बेला जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बत का, आपकी इस एनर्जी का, बेला जी की टीम, आप लोगों का भी थैंक यू वेरी वेरी मच। यहाँ पे जो लोग मेरे साथ, आप लोगों की तालियां, आप लोगों का शोर, आप लोगों की सीटियां, यार इसी पे तो हम चलते हैं। और पूरे पाकिस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान के हर सूबे से, पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से, केपीके से, आजाद कश्मीर से, आप सब जो मुझे देखकर इतना प्यार बांट रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। हर सूबे की एक अलग ही मोहब्बत है, और फिर सूबों के अंदर जो हमारे शहर है, हर शहर की एक अलग मोहब्बत है। मोहब्बत करने का अंदाज अलग है। इतनी मोहब्बतें मैं कहां समेटूं बेला जी, कहां समेटूं? आप बताएं। लाहौर की बात करें तो लाहौर के नज़ारे, लजीज खाने, द सिटी ऑफ गार्डन्स, क्या कल्चर है, क्या हिस्ट्री है, क्या बाग है, और क्या ही गर्मी है। लाहौर फोर्ट से लेकर बादशाही मॉस्क, और फिर हमारी बसंत का कैपिटल भी लाहौर ही था। होंदी नहीं है, मतलब पहले तो छतों पे गाने लगते थे। लाहौरियों की मोहब्बत है ही कुछ डिफरेंट। दूरों वेख के कहते हैं, ओ मोमन की हाल ने शहजादे, ठीक है जफ्फी पा, इधर आ जानी जफ्फी पा। फिर बात की जाए गुजरांवाला की, क्या शहर है पहलवान, हाँ बब्बर शेर। खुश होते हैं तो खाना खाते हैं, टेंशन में होते हैं तो ज्यादा खाना खाते हैं। फिर जानी फैसलाबाद की अगर आप बात करें तो मतलब जो भी फैसलाबाद के बारे में बात करनी, बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि आप सोच समझ के करें या फिर ना करें, जवाब में आपको जुगत ही आनी है मेरी जान। और बात की जाए पेशावर की, तो क्या बात है मेरी जान, इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री 539 बीसी तक जाती है। दैट मेक्स इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन साउथ एशिया। पेशावर की बात करो और किस्सा ख्वानी बाजार का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। द मार्केट ऑफ स्टोरी टेलर्स, यहाँ की चाय और कावा, इसका हर कोई दीवाना हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये दिलीप कुमार और राज कपूर का भी शहर है, यहीं पे वो पैदा हुए। मेहमान नवाजी में भी पेशावर वालों पे बात खत्म है। मतलब भाई जाते ही दुम्बा कढ़ाई, ऊपर से गुड़ वाला कावा। जितनी देर में बंदा घर पहुंचता है तो कावा खाने को हजम कर देता है, और बंदा फिर जाकर कहता है अब खाने में क्या है। और कराची को कैसे भूल सकता हूं मेरी जान, हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना का शहर, उनकी पैदाइश वहां हुई, उन्होंने अपना सफर वहां से शुरू किया। हमारे मुल्क का फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल। कितने डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलेंगे आपको कराची में, डिफरेंट एथनिसिटीज। जितने तेज खानों में मसाले, उतनी ही तेज उनकी जिंदगी। मतलब कराची में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि सारे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक चलती नहीं उधर। लेकिन मेरी जान जो भी है, कराची में मैंने बड़ा टाइम गुजारा है, सिटी ऑफ लाइट्स, आई लव इट। और भाई मुझे तो अपने हर सूबे से प्यार है, वो सिंध हो, पंजाब हो, केपीके हो, या हमारा खूबसूरत और बेहतरीन बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान में हमारा खूबसूरत शहर क्वेटा। क्वेटा, वाह वाह वाह, रिच कल्चरल हेरिटेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसकी खूबसूरती की जितनी बात करूं उतनी कम है। बड़े पहाड़, मादनियात, शहर के जरा ही बाहर हना लेक की क्या खूबसूरत और खुशगवार नजारे। नजदीक ही हजरगंज है, चिल्तान नेशनल पार्क जो अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। हर तरह की खूबसूरती और रिसोर्सेज है हमारे मुल्क में। लेकिन असल खूबसूरती तब आती है जब उस मुल्क में रहने वाले अपने मुल्क को और अपने शहरों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर नेमत है इस मुल्क में, अब बस हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। और इसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट को। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। अपने 20 साल से ज्यादा के करियर में ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ सेवरल सुपर हिट प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स, ड्रामास, प्रोडक्शन या होस्टिंग। कुछ भी हो, देयर इज नो वन हु डज इट बेटर देन हिम। शो में 4 चांद लगाने आ रहे हैं ब्रिटिश एशियन एक्टर एहसन खान, हु लिव्स हियर एंड देयर एज वेल। एहसन भाई, क्या हाल? I'm good. How are you? I'm good. माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये प्यार, ये मोहब्बत कैसा फील करते हैं जब इतने लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो? सही है। ओह मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो ऑडियंस हमें देख रही है। आपका शो बड़े शौक से लोग देखते हैं यार, और समा से एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन मेरी भी है। पूरा महीना समा टीवी पे था अभी रिसेंटली इन रमजान। सो सबको मेरा सलाम एंड थैंक यू। क्या बात है, तालियां। क्या बंदा खड़ा रखते मेहमान से बात है, कहते बैठे मैं आपको बिठाने लगा हूं, लेकिन मैं पहले चाह रहा था लोगों को मैं ये अच्छा, बताता ठीक है। चलूं, जब इतना टैलेंटेड एक बंदा है जो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक होस्ट भी है, तो पूरी फील ही और होती है। ओए सबसे पहले आप लोगों का ओए, शुक्रिया। क्या बात। एक महीना रमजान में भी शो होस्ट किया, समा से एक एसोसिएशन है, और मोमिन का शो भी लोग एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच यार, ये वाली होस्टिंग। सच बोला है ये। अब क्या प्लीज आप बैठ जाओ। प्लीज बैठे। नहीं, अगर लोग कहेंगे तो बैठूंगा, बैठ जाओ। क्या ये फिर ठीक है सर। क्या बात है। आप लोग कोई कैसे? अपनी बीवी की भी बात इसी तरह अगर माने, आप तुम कहोगी बैठ जाऊं तो बैठ जाऊंगा, तो फिर तो तुझे क्या पता, आप मानते हो घर में। ये भी बात ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यू आर अ ब्रिटिश एशियन एक्टर। इस पे मीम्स भी बनी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने इस सब को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया। तो ये माइंडसेट किस तरह आपने डेवलप किया? कि बेनिफिट कैसे लेना उसका? हाँ नहीं, दिस इज अ अच्छा। ग्रेट थिंग। नहीं, क्योंकि मुझे इतनी वो टैगिंग हो रही थी उसकी, ब्रिटिश एशियन जो मैंने वो शायद उन्होंने पूरा इंटरव्यू में से कुछ निकाल के लाए तो वो टैग कर रहे थे।
And I thought every friend of mine, all the showbiz people, they were enjoying it also. Everyone was laughing. मैं कहा हम भी हंस लेते हैं यार. So फिर मैंने अपने बच्चों के साथ उसका वीडियो बना लिया और वो और भी लोगों को अच्छा लगा. तो मुझे ये बताएं कि जब आपकी पूरी फैमिली वापस यूके जा रही थी तो आपका दिल नहीं किया कि यार मैं भी जाऊं, वापस शिफ्ट हो जाऊं? यार प्लान यही था, बैक इन 2000 प्लान यही था कि सब लोग वापस जा रहे हैं तो वील बी गोइंग बैक. बट आई वाज कंप्लीटिंग माय बैचलर्स, तो उससे पहले मैंने तो ये काम मतलब घर वालों को बताए बगैर शुरू किया था. ओके. और लाइक आप सोचो उस जमाने में ये होता था कि इस काम को थोड़ा सा अभी भी कुछ लोग कुछ फैमिली से मायूब समझते हैं और उनको ये एक्चुअली वो समझते इसलिए मायूब है कि दे थिंक कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची जो है उसको शायद एक्सपोजर नहीं है तो पता नहीं कहाँ जा रहा है और क्या हो जाएगा. एक इमेज है The dark world of the showbiz हाँ, industry. but gradually that image has kind of Evolved. vanished. Yeah. So now we have a lot of good family people and educated people. लेकिन उस जमाने में थोड़ा कम होता था और मेरी फैमिली में कोई था नहीं शोबिज में. आप पहले थे अपनी फैमिली से जो शोबिज में गया? Kind of थोड़े थोड़े कुछ related कुछ था. Like my father had a theater for a while in Lahore and my taya in USA he was a producer for something. But कोई इस फील्ड में as such नहीं था. तो उनके लिए बड़ा एक अजीब था कि यार ये हमारे बच्चे को क्या हो गया, ये अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया और ये स्टूडियो के चक्कर लगा रहा है. तो वो उसकी वजह से काफ़ी मैंने तो ज़रा स्नीकी वे में ये काम शुरू किया और मैंने उन्हें बोला आ रहा हूँ, लंदन आ रहा हूँ, थोड़ा आ रहा हूँ अपना ये ईयर कंप्लीट कर लूँ, ये इतना बैचलर्स कंप्लीट कर लूँ. एंड देन आई वाज लाइक उनको क्या पता ये बैचलर स्टूडियो करने जाता है. आप कितने साल के थे जब आप लंदन से यहाँ आए थे? मैं आई वाज 9-10 व्हेन वी केम बैक 11 ऐसी. एंड उसके बाद यू नेवर लिव्ड देयर? हाँ, उसके बाद आई हैवंट एक्चुअली लिव्ड देयर. नो, बस बैक एंड 3 फोर्थ. साल के लिए आफ्टर 2000 आई वेंट फॉर 2 to 3 years एंड माय क्या किया वहाँ पे? I was there, I was working, I was studying there. लेकिन फिर मैं वापस आ गया बिकॉज मुझे लंदन में वो भी एक अजीब इत्तेफाक की बात है कि हमारे पाकिस्तानी 2 प्लेस लंदन में बन रहे थे. मैं यहाँ से कुछ काम करके गया तो वो प्लेस वालों ने मुझे वहाँ पे कांटेक्ट किया. एक प्ले का नाम था ख्याल और एक का चश्मान. Right. चश्मान के डायरेक्टर नदीम बेग साहब थे जो अभी नदीम बेग फिल्म्स जो बनाते हैं हमारे. बिल्कुल. और उसमें असद, नोमान एजाज, फराह शाह, वनीजा अहमद सब लोग थे. और ख्याल में भी वही तो दे वर शूटिंग इन लंदन. सो जावेद फाजिल साहब ही इज नो मोर देयर. सो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि एक एक्टर लंदन में कोई पाकिस्तानी नया लड़का है जो यहाँ रहता है तो तुम यहीं पे रह रहे हो, यहीं पे काम कर लो. सो आई शॉट दोज प्लेस इन लंदन. तो वो दोनों प्लेस जब यहाँ चले तो मुझे और काम यहाँ से ऑफर हुआ. सो आई केम बैक. मुझे एक अशफाक साहब का प्ले ऑफर हुआ, फिर 1-2 फिल्म्स ऑफर हुई. सो मैं तो फिर वापस. और वहां से सफर वापस आके ऐसा चला कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग इनकी है, पहले भी थी, नेबर्स में भी थी और हमारी जो भाभी हैं वो इनकी नेबर ही थी. तो भाभी को जब हाँ की तो बाकी नेबर्स को ना कैसे की? ऐसा नहीं फील हुआ कि शादी पे कोई धावा बोल देगा कि एहसन तो मेरा है या कुछ? नहीं, मैंने ऐसा किसी को कहा ही नहीं था कि मैं आपका. वो तो तब होता ना किसी जब ने मैं किसी. जबरदस्ती नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हूँ? अच्छा, वो बताना जरूरी है. हाँ. नहीं, वो तो यार आपको पता है कि व्हेन यू आर यंग तो ऑन एंड ऑफ यू आपकी लाइकिंग डेवलप हो जाती है या किसी की आपके लिए डेवलप हो जाती है. बट ऑब्वियसली व्हेन यू गेट मैरिड इफ यू डिसाइड कि यार मैंने अभी शादी मतलब यहाँ पे करनी है और शादी कर ली तो फिर नेचुरली वो इंसान को थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए. बिल्कुल. तो ये लव स्टोरी डेवलप कैसे थी? वो फिल्मों की तरह के छत पे गए और वो क्या करते थे, चांद पे शीशा लगा के कोई लश्कारे किस मारे? लव स्टोरी की? मेरी बेगम वाली हाँ. बात करें? हाँ, अच्छा, मैंने कहा उसी की बात करनी है. और कौन सी लव स्टोरी जो आप कह रहे नहीं, हैं? मैंने दोबारा कहा तो मेरे वही ज़हन में बात है. वो कुछ और. नहीं फिल्म की. नहीं एक सेकंड. अच्छा नहीं नहीं नो, आई मेंट फिल्म. अच्छा फिल्म मैं अच्छा फिल्म करा दी आपने हमें सवाल पे, लेकिन वही वाली लव हाँ, स्टोरी ये वाली. ऐसा था कि मेरी जो अभी बेगम है इनकी माय ग्रैंडफादर एंड हर ग्रैंडफादर वर फ्रेंड्स. सो ये इतनी पुरानी एक फैमिली खानदानी एक हाँ पुरानी. एंड माशाल्लाह. दे वर नेबर्स सिंस देन. सो आप जानते हो जो लाहौर में पुराने लोग एक जगह पे रहने वाले जैसे रिश्तेदारों से भी गार्डन करीब टाउन, होते हैं. मॉडल टाउन और इन जगहों पे जो लोग रहते हैं सो वो काफी अरसे से रह रहे हैं. तो माय ग्रैंडफादर हैड अ हाउस देयर इन गार्डन टाउन. सो ये नेबर्स थे और Right. वो हमारा फैमिली में आना जाना था. और कोई उस तरह से लव स्टोरी तो एज सच थी भी और नहीं भी थी. ये जो लेकिन शर्माए है ना, जो एक नहीं स्माइल आई है. वो यार कुछ बातें बतानी होती कुछ नहीं बतानी थी, समझा कर यार. हाँ, ये बात क्या ठीक. तो वो जितनी बतानी है उतनी बताऊंगा. हाँ, तो एक अच्छी दोस्ती थी एंड देन वी थॉट के वी शुड गेट मैरिड. इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें. हाँ, क्या बात है, क्या बात है. इनके लिए माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको बहुत खुश रखे. उडारी ड्रामा आपका रोल बहुत सुपर हिट हुआ. आपने उसमें एक नेगेटिव किरदार अदा किया और करने से पहले हमें ये पता है कि आप कंफ्यूज थे कि मेरा नेगेटिव परसेप्शन डेवलप हो जाएगा.
इवन तो उसके बाद आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एम्बेसडर भी बना दिया गया। हाँ हाँ तो ये बिल्कुल। किस तरह यार जब आप मोमेंट यू आपका जो करियर जो भी चल रहा है आपने एक चीज के लिए स्ट्राइव किया और आप वो बन गए अगर और आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट एकदम से कुछ करें तो थोड़ा यू विल बी रिलक्टेंट यू विल थिंक अबाउट इट कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो इसलिए वो एक टिपिकल माइंडसेट होता है कि हम लोग हीरो हैं यार और हर वक्त एक हीरो स्टाइल में रहना और उसी में लाइक परफॉर्मेंसेस करना, फिल्म्स करना, ड्रामे करना, जो भी आप कर रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन जब आपको नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर होता है तो बहुत से लोग रिफ्यूज कर देते हैं और करना चाहते भी नहीं है। सो मैं भी नहीं करना चाह रहा था और आई थिंक 3 लोगों ने रिफ्यूज किया था अच्छा मेरे ये बाद 3 भी। लोगों ने किया पहले नहीं, पहले मुझे ऑफर हुआ फिर आई थिंक 2 और एक्टर्स को ऑफर हुआ, उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे पास वापस स्क्रिप्ट आया कि ये कर लें और एंड एक्चुअली आई साइंड 2 प्लेस टुगेदर। वन वाज लाइक अ नॉर्मल हीरो वाला जो एक टिपिकल टिपिकल नहीं था, बड़ा अच्छा प्ले था वो भी। एंड देन आई साइंड वन नेगेटिव वाला, तो मैंने कहा चलो दोनों आगे-पीछे चलेंगे। एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना बड़ा हिट हो ऑब्वियसली जाएगा। आई वाज़न्ट। आई मीन आप कभी भी आप हर चीज़ को एक अच्छी इंटेंशन से करते हैं बट यू नेवर एक्सपेक्ट कि आपका क्या चीज़ कब चल कोर्स। जाए। अब वो आप आई थिंक इट्स अबाउट योर लक एंड हार्ड वर्क एंड आई थिंक एक डेस्टिनेशन आपकी क्या कहते हैं कि डेस्टिनी जिसको कहते हैं आप कोर्स। कि आपने कहाँ पहुँचना है। सो एनी हाउ वो काम अच्छा लगा लोगों को और वो था एक कॉज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी थी और मुझसे हो ड्यूरिंग दैट वर्क आई वाज़ सो डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ बड़ी एक डीप इश्यू पे वो काम है और उससे पहले मैंने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में उस तरह से सोचा भी नहीं था कि यार ये इन बच्चों पे क्या गुज़रती है जब इन बच्चों के साथ ऐसा होता है अपनी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में ये जिनके साथ गुज़रा है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ऑब्वियसली बच्चों को हो जाते हैं और बड़े क्रिमिनल हो जाते हैं या सारी ज़िंदगी एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं ऑल देयर लाइव्स। सो बट एनी हाउ वो द प्लेड इट रियली वेल एंड आई वाज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड यार। और फिर मुझे उस इशू पे बात करने के लिए आज तक बुलाया भी जाता है और आई थिंक वो आपका आप जब काम कर रहे होते हैं तो सोसाइटी को यू हैव टू गिव बैक आल्सो। सो फिर आप कहीं ना कहीं घूम के आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस बात पे अब आपने जोर देना है। तो मैंने जहाँ जहाँ बस चला, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं गया, तो आई स्पोक अबाउट चाइल्ड अब्यूज एंड द लॉज एंड दैट रियली हेल्प्ड इन अ वे। एक अवेयरनेस भी क्रिएट हुई इस प्ले के जरिए। आई थिंक पाकिस्तान ड्रामा हिस्ट्री में जब भी कभी जिक्र किया जाएगा कि कोई ऐसा काम हुआ जिस पे शुरुआत की गई तो इस ड्रामे का नाम आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। एंड यू वर अ पार्ट ऑफ इट। यस। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट मतलब होते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं दिस इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू विद दैट इमोशनल सोशल स्टिम्युलेशन। कभी आपको बातें करके एंटरटेनमेंट मिलती है, कभी आपको छलांगे मार के राइट लेफ्ट हाला लाला जब मैं स्टेडियम पे जाता हूँ एंटरटेनमेंट मिलती है। तो सवालों के साथ साथ हमारा अगला सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं लिप सिंक बैटल। पहले आप करेंगे उसको? पहले मैं। हाँ चलो ठीक है। लगाएं जी, सेट लगाएं। चलो यार, छोटी सी जिंदगी है, क्या पता कल हमने रहना है। अरे यार मोमिन, क्या कमाल किया यार तुमने मोमिन, लव यू। यार गाना कितना सा ढूंढ के निकाला है ये तुम देखो लोगों ने मुझे यार। पता ही नहीं था। कसम से। अब आपका पता नहीं कौन सा है। नहीं यही लगेगा गाना। मोमिन कम है। मैं तो करती लगाओ है। गाना यार। ये आपकी बारी है। चलो। ओए तालियां यार। सबसे पहले गाना। तो आई हैव टू अप्रिशिएट हिज एनर्जी, हिज वाइब एंड हिज विल टू लिव इन द मोमेंट। के कितने जिंदा दिल है यार, ओए, कितने जिंदा ओए, दिल है। ओए, इस बात पे तालियां। तालियां यार। ऑनेस्टली यार क्या बात है हसन भाई, लव यू यार। लगाओ, हम दोनों साथ में करेंगे। ये आपको मैं दे दूंगा उतार के। चलो जी, मैं आप हमारा कंबाइन
तालियां। यार मुझे ऑडियंस में से किसी का डांस देखना है। किसी को आता है? आ जाओ आ जाओ, नहीं, सामने वही सीट पे। सीट पे ही कर चलो, दो। आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। आओ यार, इधर आ, गाना लगाओ। देखो, इंसान जिंदगी में हमेशा वो चीज रिग्रेट करता है जो वो नहीं करता। सबसे पहले तो एक दफा फिर एहसन भाई की जो एनर्जी है, इनकी वाइब है, इनकी जिंदा दिली है, इसका फैन एक्टिंग तो करते ही कमाल थे। बंदे कितने कमाल हैं आज मुझे पता चल गया। तालियां बजाएं यार। एहसन भाई माशाल्लाह। आप इनका एक जुड़वा मूवी देखी आपने सलमान खान की? वो हाथ ऐसे करता था, उसका भी हाथ उधर ऐसे हो जाता था। इनका एक लंदन में जुड़वा भाई है। वो कहते हैं कि अक्सर एहसन खान समझ के लोग मुझसे पिक्चर्स ले लेते हैं। कोई ऐसी शरारत जो दोनों भाइयों ने साथ में की हो जो आपको याद हो? नहीं, शरारतें बहुत की हैं, लेकिन वो ये होता था कि लोगों को पता नहीं चलता था कि किसने की है। तो बहुत दफा ऐसा हुआ कि उसने किसी को छेड़ दिया, या ये दबे लफ्जों में कह रहा हूँ, या किसी को तंग कर दिया, या कुछ ऐसा काम कर दिया, तो वो अक्सर मेरे पास कंप्लेन आ गई या मेरे लिए कंप्लेन आ गई। एंड ही वाज अ नॉटी वन। मैं सोचता रहता कि यार मैंने तो ये किया ही नहीं काम। तो फिर ऑब्वियसली पता लगता था कि ये यासिर ने किया है। सो लेकिन ही इज ऑब्वियसली अ वंडरफुल पर्सन, एंड बड़ा मेरा जबरदस्त भाई है यार। कभी ऐसे हुआ कि आपने कोई शरारत करके उन पे डाल दिया हो? यार मैं तो ये सोचता ही रह गया कभी मैं भी शरारत करूं और मैं उस पर डाल दूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर रोज उसकी एक शरारत होती थी और हर रोज ये जज हो रहा था कि किसने किया ये काम। उनका नाम क्या है? यासिर। यासिर भाई। अब आपको हम बता दें, आज असल में यासिर भाई हमारे साथ। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ी देर के लिए दूर जाएंगे, ब्रेक लेंगे, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। जी वेलकम बैक। कहां चले गए थे? कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। मैं तो लड़ रहा था चैनल के साथ कि जल्दी से ब्रेक खत्म करो, मुझे ये लोग चाहिए, क्योंकि इन लोगों से मिलती है मुझे एनर्जी। आ जाएं। इंसानों से तो मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन हमने सुना है जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। एनिमल लवर हैं आप। किसी भी इंसान, जो इंसान होगा असल मायने में, उसको जानवर से मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी। हाँ, कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेजुबान से मोहब्बत होगी। जाहिर है यार, उसके बगैर तो फिर इंसान ही ना हो यार। फिर आप खुद भी, आप फिर ऐसे थोड़ी है। सेंसेस जो है वो इसीलिए ना कि आप कंपैशन, एम्पैथी शो करें दूसरे। एहसन भाई, ये जो सांप है ना, इनकी पीआर बड़ी खराब हुई है मार्केट में। सांपों की ना पीआर बड़ी खराब हुई है। हर किसी को हम कहते हैं सांप वर्गा है, ए मेरा दोस्त नहीं आते सांप पे, ए सपनी है। मतलब उनके भी कोई इमोशन है यार सांपों के, ये हम क्यों सांपों यानी के क्यों इतने खिलाफ? स्टिग्मा ये हो गया कि सांप बुरा ही होता है। सांप बुरा ही होता बुरे है। की मिसाल सांप जैसी हो हाँ, गई है। कि जी यार मेरी जिंदगी में तो माय फ्रेंड्स आर स्नेक्स। अक्सर आप ये देखते ना, ये सांपों के खिलाफ की जो कैंपेन है, इसको खत्म करें। और इनफैक्ट मैंने टीवी पे ये एंकर्स को भी कहते सुना है, पॉलिटिशियंस को भी, एक दूसरे को सांप है, उसके अंदर सांप छुपा वो है, आस्तीन का सांप है, वो एक सांप। हाँ, ये क्या मिसाल है यार। आज हम सांप से पूछेंगे कि असल में सांप कौन है। जी तो इमरान हंटर एक एनिमल लवर एक दूसरे एनिमल लवर से मिलने की ख्वाहिश रखता है और चाहता है कि अपने एनिमल्स को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं। आपकी भरपूर तालियों में इमरान हंटर। अस्सलाम वालेकुम। मैं दूर से ही बस मैं दूर से ठीक हूँ क्योंकि जी। वो मैं सुना आप अस्सलाम वालेकुम। कि क्या लगे? कहीं जेब से कहीं से भी सांप उठा निकल लाया आते हैं। यार। हाँ। बस आपकी मोहब्बत में कह लें। एक मिसकंसेप्शन है कि सांप इंसान बन जाता है, कोई आस्तीन का सांप होता है, इच्छाधारी सांप होता है। ये जो सारी बातें बनी हुई हैं, आप एक प्रोफेशनल एनिमल ट्रेनर हैं, स्नेक्स पे आपकी इतनी एक नॉलेज है, तो ये सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शंस को क्लियर कोशिश करते हैं कि पहले तो ये साबित करें कि इंसान इंसान बन जाता है। और है। इंसान को इंसान बनना चाहिए। सांपों के बारे में क्यों इतनी PR सांपों के क्यों बारे खराब में है असल में इनकी? पीआर इसलिए खराब है कि नॉलेज नहीं है लोगों को। हाँ। और नस्ल दर नस्ल जो बड़े बताते आ रहे हैं कि इनके नाम के साथ ना उन्होंने दुश्मन का एक वर्ड लगा दिया हुआ है। ए दुश्मन है जी, ठीक है। पैदा होता है बच्चा, जब होश संभालता है तो वो सांप के नाम से डरता है,
फिर यहाँ पे एक और गलत चीज़ चल रही है हमारी कि हम अपने बच्चों को डराते हैं। कोई चीज़ उससे बचानी होती है, सांप आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, तो वो ना नेगेटिव वेव्स देते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर टर्की जाओ तो आप नोटिस करते हो कि उनके जो देयर डॉग्स ऑन द रोड जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, कुत्ते सड़कों पे और बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, तो वो बिल्कुल उनको आप डराओ भी तो वो अग्रेसिव नहीं, तो वो भागते नहीं, क्योंकि लोग इतनी मोहब्बत उनको देते They are हैं loved. कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो डराने वाला वो क्या है। एक और बात मुझे मेरे दोस्त ने की कि अक्सर जब आप एक आवारा कुत्ते को देखते हो आप उससे डर रहे होते हो, आपको नहीं पता वो आपसे आपसे ज्यादा डर डर रहा रहा होता है। ये बात भी कि तो सर ये आज कौन से आप हमारे लिए स्नेक्स लेकर आए हैं? सर सॉरी मैं आपसे पूछना चाह रहा वो हूँ ये तो कोबरा है, ब्राउन कोबरा जी। ब्राउन कोबरा ही निकाल लिया आपने। सर ये अब कुछ कंट्रीज में ऐसे भी लोग हैं जो खाते भी हैं स्नेक्स को। हाँ जी सर, थाई में बहुत ज्यादा थाई में, थाई फूड में थाई मटन फूड में बहुत मतलब अब रोटी के साथ खाते हैं, किस तरह खाते हैं? वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। सर इस तरह की बातें उसके सामने करेंगे ना तो वो हमें बिरयानी बना लेगा। कुछ और सर सकता है। ये इसके साथ आप किस लेवल का रिलेशन है? सर इनके साथ आपको रिलेशन खुद बनाना पड़ता है, खुद डेवलप थोड़ा सा करना आप हमें पड़ता है। अपनी क्लोजनेस दिखाएंगे इनके साथ कितनी है? ये कौन सा है? ये ब्लैक ब्लैक कोबरा है। तो आप एहसन भाई आपने तो एक शो में मेरी खेला क्लोजनेस भी ये है इनके जी, साथ। मैं इनकी समझ लें साइकी समझता हूँ, उसमें कोई क्या समझते क्लोजनेस हैं? नहीं है, इनकी साइकी समझता हूँ। अच्छा, मुझे ये पता होता है कि ये कब अटैक करेंगे, एग्रेसिव मूड में है। अभी क्या उनसे मूड में? अभी तो वो प्रोटेक्टिव है बस, यानी डिफेंसिव मोड डिफेंसिव में कि हम। कुछ ऐसा हो हमें हाँ, कि हमारे ऊपर इतनी लाइट में हम आ गए, पता नहीं ये क्या हो रहा है। अक्सर एक हार पहना सकते हैं एहसन भाई को इनका। आखिरी फैसला है। एहसन भाई को तू पहले खुद पहन हार, एहसन भाई उसके को हार पहले पहनाया डांस हम। करके दिखाया तो मैंने किया ना, तो हार खुद पहनेंगे तो मैं भी अगर चाहते पहनूंगा। हैं तो तालियां बजाएं। ले जी मैं दूसरा स्नेक लेके आता हूँ। और खलो जाओ कह रहे ने अड्डा तू। ये देखो वेव से चल रही है। ये एक्टर है हमारे एहसन खान, ब्रिटिश एशियन है। जी एहसन साहब आए। आओ जी। ये मैंने भी बड़ा समझाया था घर क्या से कर रहे निकलते हुए। ओरिजिनल है एहसन भाई, आप तो बड़े मुंह रिलैक्स। तेरी तरफ और तुम इधर कर दे बेशक। नहीं सर, इधर से पहले चलो ये अब यहाँ से पकड़े ना ना ना, यहाँ से पकड़े, हेलो जी। उसको करने दे, कुछ नहीं करता। एहसन भाई आप तो ये मफलर नहीं है, ये मफलर वो नहीं ना- है। सर ये वाइल्ड स्नेक है, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, ये ही इज नॉट जोर टेम। अच्छा टेम नहीं है। हाँ जी, ये अच्छा, वो wild है। जोर लगा रहा है अपनी टेल से थोड़ा स्क्वीज करने के लिए। What is नेचुरल sensation like? तुम क्यों कुछ सोए भी हुए नहीं हो? है यार, देयर इज नो सेंसेशन, प्लीज ट्राई। ये नहीं मैं ठीक हूँ, ये लो ना। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, उनके लिए उनके लिए मैंने दूसरा रखा है सर। ये लो यार। सर इनके लिए मैंने मेरे दूसरा, लिए मोमिन भाई के लिए और दूसरा है। दूसरा यहाँ बहुत वैरायटी है सर। तालियां यार इनके लिए। नहीं, किन के लिए तालियां? इनके लिए वो तो काम ही उनका ये, तो हमारे लिए ताली होनी चाहिए कि पहले मतलब हमने एहसन भाई के लिए डबल हाँ। तालियां। मुझे बात है, अक्सर लोग मुहिम चलाते हैं कि जानवरों को वाइल्ड लाइफ में ही रहना चाहिए, जी, जी, जी। जू के अंदर इन जगहों पे कैप्टिवेट नहीं करना चाहिए। तो स्नेक्स के मामले में वो क्या मैं सिलसिला बताता है? हूँ। इनको एक सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए होता है मैं ग्रो बताता करने के लिए। हूँ, हम लोग आबादियों में से रेस्क्यू करते हैं, ठीक है, ओके और वहां से जाके इनकी नेचुरल जगहों पे जाके हम इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है। इस दौरान कई दफा हादसात भी होते हैं, ये देखें जैसे अभी हो गया, मुझे उसने बाइट किया, यही मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था कि आपको भी बाइट बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, इसी बड़े तरह से अच्छे डाल- इंसान है माशाल्लाह। लेकिन वो मुझे बाइट हो गया, उसने फिर अटैक किया। अब होता ही है कि कई दफा रेस्क्यू करते हुए हमें बाइट्स हो जाती हैं। नहीं बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप जो नॉलेज भी लोगों को शाम के बारे में हमारी दे रहे हैं, कोशिश ये होती है कि लोगों को अवेयरनेस आए। अब बहुत से लोग हमारे पेजेस पे मुख्तलिफ जगहों पे आके हमें टैग करते हैं वीडियो के, जी हमने ये स्नेक मारा नहीं, रेस्क्यू किया है, ये हमारी फसलों के लिए अच्छा है, ये चूहे खाता है। मतलब माहौल में इनका एक अपना किरदार है, जरूरी है। हर जानवर, वरना आने वाले 10-12 साल में हम अपने बच्चों को बताएंगे एस शेप बना के ब्लैक बोर्ड पे कि बेटा ऐसा कुछ होता था। इकोसिस्टम और ये बिल्कुल इसमें पॉइजन नहीं है, ये हम नेशनल टेलीविजन पे बता बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें पॉइजन नहीं है। और इनका भी वेनम जो है वो रिमूव करके यहाँ तक लाया जाता है। हम लोग जानों के साथ नहीं खेलते, और कोई भी इस तरह की करने की कोशिश ना करे, इस तरह की हरकत कोई कि जी हम उसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ और वो कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। एक्सपर्ट होना जरूरी है। पर्सनली मोमेंट आई एम वेरी अगेंस्ट दिस, बिकॉज ये वो जानवर हैं जो वाइल्ड में ही होने चाहिए। और आप यू नो योर फॉर योर पेट्स यू हैव दीज ट्रेन्ड जो साल से हमेशा सदियों से चलते आ रहे हैं जानवर, लाइक बिल्ली है या कुत्ता आप रख सकते हैं, वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। ये लोग वाइल्ड में ज़्यादा खुश रहते हैं, ये जानवर जो हैं। हमने इस पे जोर दिया था कि हमें एंटी वेनम चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत से हॉस्पिटल में एंटी वेनम अब मिल जाता है। माशाल्लाह, तालियां सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जब ये वाइल्ड लाइफ में चले जाएंगे तो इस टोकरी में फिर मैं अपनी रोटियां रखा
जी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हमारे सितारे। यहाँ पे हम आपका तारुफ पाकिस्तान के कुछ ऐसे अनसंग हीरो से करवाते हैं जो अपने एहसास, मेहनत और लगन के थ्रू पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और आज के हमारे जो सितारे हैं उनका नाम है डॉक्टर साइमा। ये एक ऑथर हैं, ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एक प्राउड पेरेंट भी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर साहिबा PhD इन पंजाबी हैं और इनका सारा काम भी पंजाबी लिटरेचर पर है। लेकिन इनके दिल के सबसे करीब जो इनका काम है वो इनकी ऑडियो बुक्स हैं दैट हैव हेल्प्ड द विजुअली चैलेंज्ड, जो ये ब्लाइंड बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स अपनी वेबसाइट पर डालती हैं। बाकी बातें इनसे मिलकर करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर साइमा शबान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है? एहसन भाई आप प्लीज वहां बैठे। तो सबसे पहले तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा यह है कि साइंस और साइकोलॉजी के बाद आपने PhD इन पंजाबी की, जहाँ के लोग तो ऑलरेडी अब एक बड़ा ही मेरे हिसाब से वियर्ड सा कल्चर बनता जा रहा है, लोग पंजाबी बोलना छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न थी? सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली जो क्वेश्चन आपका था ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसी इमेज को ही मुझे ब्रेक करना था। 2013 में मैंने गैप के बाद स्टडीज़ जब स्टार्ट की तब बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि हम अपनी मदर लैंग्वेज को वो वर्थ देते हैं या नहीं। बच्चे का एडमिशन करवाने गई तो वो उन्होंने पूछा कि कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। उसने बोला कि पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश जस्ट स्कूल में। तो उन्होंने बोला इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि इसने पंजाबी का नाम लिया, पंजाबी कट कर दें। तो मैंने कहा ये तो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद ग्रैंडफादर्स। तो फिर मैंने सोचा कि पंजाबी को इस प्राउड तक लाने के लिए जो पहले किसी हमारे क्लासिकल में ख़त्म हो गया, फिर 1947 के बाद उस तरह से दुनिया के सामने नहीं आया, क्योंकि पंजाबी को हम टैग करने जा रहे थे सिखों के साथ कि उनकी पग है, वो कनाडा में बोलते हैं, वहाँ सेकंड लैंग्वेज है। पंजाब में पंजाबी को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं, तो वाई। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए मुझे वो इंस्टीट्यूट में स्पेशल MPhil में मैंने किया और फिर सिख रिलीजन से रिलेटेड मैंने वो 2 किताबें लिखी और उस पर थीसिस भी किया। फिर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इसके थ्रू ये साबित करने की कोशिश की कि पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी लैंग्वेज मुसलमान ज़्यादा हकदार हैं। अपनी ज़बान जो आपकी होती है, कल्चरल, रीजनल जो भी लैंग्वेज है, उस पर आपको फ़ख्र होना चाहिए। ये एक आई थिंक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है लोगों का। पूरी दुनिया में अपनी ज़बान को लेके बहुत पॉजेसिव होते हैं लोग और बहुत फ़ख्र से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद जो पंजाबी बोलते हैं उनको थोड़ा सा लुक डाउन किया जाता है कल्चरली। बट आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, माशाल्लाह। इनकी ये बात कि यू हैव टू टेक प्राइड इन योर ओन आइडेंटिटी। जब आप अपने अंदर आप कौन है, क्योंकि आप सब यूनिक है, उसको जब आप ओन करते हैं ना तभी फिर यू आर यूनिक एंड यू बिकम सक्सेसफुल। और एक और काम जो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम है और आपकी जो ऑडियो बुक्स हैं वो तो इन सब फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। तो ये इंस्पिरेशन कैसे आई? अच्छा, ये भी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने किया था। वहाँ एक डिपार्टमेंट है जिसमें इस तरह से विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, पंजाबी लिटरेचर में भी थे, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यही थी कि टीचर्स जो पढ़ा देते थे या फ्रेंड्स जो बताते थे उनको रेफरेंस के लिए बुक्स नहीं मिलती थी। इंग्लिश में बेशुमार किताबें हैं, उर्दू में, पंजाबी में नहीं मिलेंगी। तो फिर मुझे लगता था कि उनको सिलेबस के लिए भी ज़रूरत है गाइडेंस की। फिर मैंने कम्प्लीटली उनका करतबा.com के साथ उनको ज्वाइन किया। फिर मैंने verita.com इस तरह से 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की पंजाबी, ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं सिलेबस से रिलेटेड, ताकि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ऐसे जाके ऐसे आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी मोमेंट्स आके। जी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हद कर दी में गुफ्तगू हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन हद कर दी में जब आप ना हो तो फिर हद कर दी में हद नहीं होती। तो वेलकम बैक आपको एक दफ़ा फिर कहता हूँ और सिलसिला शुरू करते हैं बातों का। दैसन खान, आपके घर इतने बड़े बड़े सितारे आते थे, ज़ेबा जी, बाबरा शरीफ, मैडम नूर जहाँ, इन्होंने कभी नहीं बचपन में कहा कि यार ये तो बच्चा स्टार ही बनेगा? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे उनको देख के
इन लोगों को मोहम्मद अली साहब एंड नदीम साहब से जब बचपन में बहुत एज ए चाइल्ड मुलाकात हुई, तब आपके सब कॉन्शियस में एक चीज़ बैठ जाती है कि देर सो अप्रिशिएट, पीपल आर अप्रिशिएटिंग देम सो मच, पीपल लव देम, इनको देखने के लिए लोग जमा हो रहे हैं, इनको मिलना चाहते हैं लोग, सो वो एक डेवलप हो जाता है कि यार इन्होंने क्या ऐसा किया है, वाई डू पीपल लव देम सो मच। सो वो एक्टिंग से रिलेटेड जो शौक मुझे लगता है उसी तरह डेवलप हुआ। मुझे मेरा अपना ख्याल है कि इनको इन लोगों को कोई देख बंदा स्पेसिफिकली जिसको देखकर आप ज्यादा इंस्पायर हुए बचपन में? Not really, but then all these actors and singers, you watch them, so आप देखते हैं कि यार इनका काम इतना अप्रिशिएट होता है, इतनी मेहनत भी करते हैं और दुनिया इनको पसंद करती है, प्यार करती है, तो वो एक चाहत डेवलप होती है आपकी कि आप भी जाने जाएं, पहचाने जाएं, और स्पेशली इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, आपके अंदर होता है थोड़ा परफॉर्मेंस का, आप स्कूल में, कॉलेज में हमेशा हर चीज़ में आगे आगे पार्टिसिपेट करें, तो वो फिर शौक भी बहुत ज़्यादा है, पैशन की हद तक, तो नेचुरली देन आई थॉट कि यार कुछ और नहीं कर सकता, यही करेंगे। स्कूल से याद आया कि माशाल्लाह 6th ग्रेड में इनका एक लव लेटर पकड़ा गया, तो पहले तो ये चलो। बताएं कि उसमें था क्या, और क्या आंटी से फेंटी पड़ी थी? किसी दोस्त को लिखा था आपने लव लेटर, या क्या सिलसिला था ये? अब तो शादी भी हो गई है, देखो सब यार, चिल्ला, ये भी दोस्त है अपने। अब लिख दिया था, किसको लिखा था? आजकल मैसेज कर देते लोग, वो पकड़े जाते हैं, हाँ, वॉइस नोट भेजते हैं, आजकल वो तो आजकल ऑडियो लीक हो जाती है, हाँ। तो हमारा लेटर लीक हो गया। नहीं, वो अच्छी लगती थी एक लड़की, तो बस उसको लिख दिया, ऐसे इनोसेंट सा लेटर था कुछ उसमें, थोड़ा बताएं क्या इनोसेंस थी उसमें? यही कि आप मुझे अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, मेरे साथ बैठा करें पूरी क्लास में, कहीं और ना जाया करें, ऐसे ही कुछ लिखा होगा यार। यार मूवी का शाहरुख, कहीं और नहीं जा सकती तुम? नहीं, गुस्से में नहीं, मोहब्बत में। मोहब्बत में। और पकड़ा गया था लेटर? हाँ, वो पकड़ा किसने? जो लड़की मेरे साथ असल में बैठती थी उसने पकड़ लिया। ओए, उसने कहा एहसन तो उसने कहा मेरा है। अच्छा वो लेटर उसके लिए लिखा जा रहा है, एलो फेर सारे अनुदास्ता। उफ, ये तो बात फिर ये है। मशहूर हो गए थे आप बचपन में? बदनाम कहते हैं इसको, मशहूर नहीं कहते। क्या They बात। knew that I was obviously वो 6th grader यार। I mean now if my son looks at this show and he's in class 6th and if he does this, तो मैं तो बोलूँगा यार मैं नहीं, लेकिन लपड़। वो लेटर नहीं लिखेगा ना, वो तो आप व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है। तो इसलिए ये एक बस आई थिंक बचपना होता है, थोड़ी स्टुपिडिटी एंड बट इनोसेंट वे ऑफ यू नो टेलिंग समबडी दैट शी लाइक्स। प्रैक्टिस में आ रहे थे। मे बी यू कैन से दैट। ओके, वेरी नाइस। ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है, आपके ड्रामे देखते हैं, आपसे शुक्र बड़ा है। इंस्पायर होते हैं, तो ऑडियंस के सवाल जो है ना हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, समन बतूल नाम है मेरा, और एहसन खान से कुछ कहना है मैंने, कुछ कुछ आप ज्यादा कुछ कह दें। कुछ क्या मतलब? मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, आप नहीं हैं? मैं भी हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ैन है, और अक्सर वो लेट नाइट, हालांकि डॉक्टर है माशाल्लाह, लेकिन लेट नाइट वो आपकी देखते रहते हैं, क्लिप्स, ड्रामास, फिल्मीज, तो उनको बुरा थोड़ा लगता है? हेलो हाय कर दे। आपको बुरा लगता है? वो असल में ये ना वो पैगाम आप तक मैंने पहुंचाना था, तो नहीं आप नहीं, मैं उनको आपको हेलो बुरा हाय तो नहीं कर लगता कि वो लेट नाइट बैठ के हमारे दे। नहीं clips नहीं कभी वो आपको रात को ऐसा तो नहीं कह देते, ऐसा मेरी बात सुन? वैसे मैं कहती हूँ क्या यार ये आप देखते रहते हो, कहते नहीं ये मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या नाम है जी उनका? इशफाक, डॉक्टर इशफाक। इशफाक आपसे इश्क करते हैं। इशफाक साहब, बड़ी मेहरबानी। लेकिन आपकी बेगम जो, उनको अंदर से गम है कि आप रात को उनको क्यों नहीं देखते, हमारे क्लिप्स क्यों देखते हैं? आप उनको ज्यादा देखा करें। अच्छा, आपके लिए छोटी सी पोएट्री है। पोएट्री जरूर जी। ये भी आपके दिल हस्बैंड की तरफ होता- से? नहीं, आपकी तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से? मेरी तरफ। ये आपकी तरफ से? क्या बात है, न सुनाइए। दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम इतने हंसी होते, न दिल तुम पे फिदा। आए होए! खुशहाल खान कजन है आपका? नहीं नहीं ये बड़ी मार्केट में बात फैली हुई है कि खुशहाल आपका कजन है या नेफ्यू है या कुछ इस तरह। नहीं नहीं, खुशहाल इज अ वंडरफुल टैलेंटेड हाँ, एक्टर, good और friend of मैं उसको यही कह सकता हूँ कि हमारा तो वो बच्चा है, भाई है छोटा, बिल्कुल। और वो एक्चुअली जिस प्ले में मेरे साथ, उसका आई थिंक इट वाज अ डेब्यू प्ले, जिसमें नोमी भाई का बेटा और इन दोनों का डेब्यू था। मेरा और मावरा का प्ले था, किस्सा मेहरबानों का। सो उसमें वो मेरा भांजा बना था। सो जब वो मुझे मामू और भांजे का हमारा वीडियो कोई था, तो वो सबने बोला कि उसको, बल्कि बड़ा बेचारे को बैकलैश आया कि कि इन्होंने तुम्हें करवाया। nepotism और इन्होंने करवाया, हालांकि मेरा आई थिंक ही इज सुपर टैलेंटेड, वो तो उसको तो कोई जरूरत ही नहीं किसी की सिफारिश की। कंट्रोवर्सीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो हमारी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज निकलती हैं? आई थिंक इट्स ओके, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो नेचुरली लोग उस आपका अपना राइट समझते हैं, कमेंट करना भी, उसके ऊपर बात करना भी। तो इसलिए मैंने कहा कि आप हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और आपकी तो सारी जिंदगी एक्सप्लेनेशंस में गुजर जाएगी यार।
तो लोग जो समझ रहे हैं अगर किसी चीज़ को किसी वीडियो को एंजॉय भी कर लिया तो सही है यार। हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ जाना, वहीं पे मैं आपको कहता हूँ कि हमें माशरे की उन तल्ख हकीकतों पर भी गौर करना है जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है। इसीलिए हम अपने शो का एंड गौर करो से करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर जिसका नाम है गौर करो। हर सोसाइटी के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो मिलकर एक डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इनफरादी सोच भी अहम है और हर एक का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे के ख्यालात और नज़रियात का एहतराम करे। इंटॉलरेंस हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ती जा रही है और हम दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं अगर उसकी बात हमारी बात से अलग हो। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर गौर करें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद हमने प्यार और मोहब्बत बांटना है और इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हर इंडिविजुअल अपनी इनफरादी सोच रख सकता है जो एक बुनियादी इंसानी हक है। लेट्स लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। वेरी नाइस, वंडरफुल। और मोमेंट की बात से ऑफ कोर्स इत्तेफाक करूंगा। वो इंटॉलरेंस यानी कि अदम बर्दाश्त, कहा यह जाता है कि इंटॉलरेंस इज़ द एनिमी ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। कि अगर आप ज़िंदगी में सही सोचना चाहते हैं तो अपने अंदर एक क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए, दूसरों के साथ रहना सीखिए, क्योंकि चाहे आप अपने घर में हो, फैमिली में हो, अपने मोहल्ले में हो, अपने मुल्क पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो, दूसरों को टॉलरेट करेंगे तो ज़िंदगी आसान बनती। तो यही आई थिंक आज का पैगाम है। वेरी नाइस, Thank you very much. थैंक यू। इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। लव यू ऑल।